तारीख थी 27 मार्च 1992। भारत के इतिहास में एक ऐसा केस आता है जो अब तक नहीं सुलझा कि खुदकुशी थी या मर्डर। दोस्तों, तारीख है 27 मार्च 1992। जगह है केरल के कोट्टयम शहर की। एक कैथोलिक नन जिसका नाम अभया है, उसकी लाश सेंट पायस कॉन्वेंट के कुएं से मिलती है। लोकल पुलिस आती है और शुरुआती जांच के बाद इसे आत्महत्या का मामला बताकर मामला रफा दफा करना चाहती है। लाश मिलने से शुरू हुआ था केस। अभया केस में रिपोर्ट और कार्यवाही के जरिए अब तक जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक 27 मार्च की सुबह अभया को लापता पाया जाता है। बताया गया था कि वह सुबह 4 बजे सोकर उठी थी और आखिरी सूचना यह थी कि वह हॉस्टल के किचन में गई थी। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। सुबह 10 बजे के करीब पुलिस फायर फोर्स की मदद से सुबह 10 बजे कुएं से लाश को निकालती है और अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट लिखी जाती है। बाद में पोस्टमार्टम के लिए लाश को नजदीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। पाया जाता है कि अभया की लाश में कंधे और गर्दन के पास खरोंचे और गहरे घाव मिले हैं। आशंका लगाई जाती है यौन शोषण किया गया है, लेकिन बाद में उसे खारिज कर दिया जाता है। इसका असर ये होता है कि नन के समर्थकों ने एक्शन काउंसिल बनाकर सरकार से इसे हत्या का मामला मानकर पुख्ता मांग की जांच की। अब यह केस जाके सीबीआई के हाथों आता है। अब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं होती वो होता है। पुलिस से एक कदम आगे जाकर इस केस को आत्महत्या का साबित करते हुए दलील की कि अभया ने मानसिक रोग के कारण यह कदम उठाया है और केस बंद कर दिया जाता है। अब तो यह केस और भी पेचीदा हो जाता है। साल आता है 1993। मंथ है मार्च। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मांगों के बाद इस केस को सीबीआई के द्वारा फिर से रीओपन किया जाता है। सीबीआई की 3 टीमों ने की जांच। सीबीआई के द्वारा इस केस को सुलझाने के लिए 3 अलग-अलग टीम का गठन किया जाता है। पहली टीम को मौत का कारण ढूंढने में लगाया जाता है, लेकिन नाकाम रहती है। फिर दूसरी टीम का गठन किया जाता है। इस टीम ने यह साबित किया कि अभया की मौत हत्या का मामला था, न कि खुदकुशी का। लेकिन इस टीम ने भी पर्याप्त सबूत नहीं दे पाती है। कोर्ट द्वारा यह केस तीसरी टीम को दिया जाता है, जिसने आखिरकार नवंबर 2008 यानी 16 साल बाद 2 फादर और एक सिस्टर को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। 2009 में इन तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने संबंधी चार्जशीट फाइल की जाती है। इतनी दलीलें, सबूत और सीबीआई की मेहनत के बाद भी यह केस अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। अब तारीख आती है 26 अगस्त 2009। अब तारीख आती है 26 अगस्त 2019। 27 साल बाद इस केस अब तारीख आती है 26 अगस्त 2019। 27 साल बाद इस केस का ट्रायल फिर से शुरू होता है। ट्रायल के पहले दिन ही सीबीआई एक गवाह को कोर्ट में पेश कर दी है, लेकिन वो नन अपने बयानों से मुकर जाती है और वह अभया के स्कार्फ और चप्पल को देखने से मना कर देती है और यह बयान देती है कि वारदात की सुबह कुएं में कुछ भारी चीज गिरने की आवाज सुनी थी। इसके बाद 17 सितंबर 2019 को सीबीआई ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर थ्रेसियामा को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसने गवाही दी कि पहले भी पादरियों का बर्ताव भयानक रहा। स्टूडेंट ने पहले भी शिकायत की है। 27 सालों में क्या क्या कुछ हुआ। क्राइम ब्रांच पर सबूत मिटने के आरोप लगे और एक पूर्व एसपी को भी इन मामलों में आरोपी बनाया गया। एक एसआई ने सीबीआई के मानसिक टॉर्चर के तंग आकर खुदकुशी कर ली। एक एसआई ने सीबीआई के मानसिक टॉर्चर से तंग आकर खुदकुशी कर ली। आरोपी पादरियों और सिस्टर के नार्को टेस्ट किए जाते हैं। स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को मौका वारदात पर जाने नहीं दिया। सबूतों के अभाव में एक पादरी को बरी कर दिया जाता है। कत्ल के केस में अहम होता है कत्ल की वजह को साबित कर पाना। सीबीआई कोर्ट में अपनी थ्योरी देती है।
सीबीआई कोर्ट में अपनी थ्योरी देती है। उसके मुताबिक सिस्टर अभिया अंधेरे में जागती है, हॉस्टल के किचन में पानी लेने जाती है। वहां उसने दो पादरियों और सिस्टर सेफी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद अभिया पर कुल्हाड़ी जैसी चीज से हमला किया गया और तीन ने मिलकर उसकी लाश कुएं में फेंक दी। सीबीआई ने यह भी कहा था कि पुलिस ने मौके की ठीक से जांच नहीं की और सबूत नहीं जुटाए या बाद में नष्ट कर दिए। लेकिन इस थ्योरी को साबित करना सीबीआई के लिए टेढ़ी खीर रहा। 28 साल बीत जाने के बाद भी यह केस अब तक पहले ही बना रहा हुआ है। 28 साल बीत जाने के बाद भी यह केस अब तक पहले ही बना हुआ है।